हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर के वन लाइनर्स की। इस पूरे नवंबर को हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे आधे महीने की, यानी कि 14-15 तारीख तक के जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे उनको, और उसके बाद हम बचे हुए पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे पहले हमने कहाँ से कहाँ तक कर लिया है, जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के जितने भी वन लाइनर्स हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा जो भी हो सकता है, जो भी वन पेजेस के करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, जा करके वहाँ पे आप उनको पहले देख लीजिए, उसके बाद इससे शुरू करिएगा। चलिए ठीक है, शुरू करेंगे अभी वीडियो। उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हम करेंगे कि आने वाले बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। उसके अलावा हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है हरियाणा पीसीएस के लिए। उसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी हमारा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। तो ये सब को अगर आपको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोर्सेज के बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो पूरा देखिएगा वीडियो। चलिए, पहला न्यूज़ यहाँ पे ये है कि 1 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया। तो 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। कौन सा डे? वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट किया गया 1 नवंबर को। मिस इंडिया 2021, पहली मिस इंडिया 2021 कौन बनी है? ये बनी है पर्ल अग्रवाल। तो ये टाइटल का नाम क्या है? टाइटल का नाम है फर्स्ट मिस इंडिया 2021, तो इसको याद रखिएगा, पर्ल अग्रवाल बन गई हैं ये। थर्ड है कॉप 26 क्या है? क्लाइमेट चेंज को लेकर के समिट है, स्टार्ट हुआ नवंबर में। तो ये कहाँ पे हुआ? कॉप 26 की मीटिंग क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग यहाँ पे ये समिट था। तो ये हुआ ग्लासगो में। कहाँ पे? ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड यूके में है, वहाँ पे ये शुरू हुआ। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया इसका फाउंडेशन डे? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा ने इसका क्या किया? इसका सेलिब्रेशन इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 1 नवंबर 2021 को। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, कर्नाटका के बारे में और हरियाणा के बारे में कि फॉर्मेशन कब हुआ था। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को, इसीलिए ये 1 नवंबर को इसने क्या मनाया? अपना सेलिब्रेट किया फाउंडेशन डे। उसके बाद और बात करें मध्य प्रदेश की, तो कैपिटल इसका भोपाल है, हमें पता है कैपिटल है भोपाल। लार्जेस्ट सिटी अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो इंदौर है यहाँ की लार्जेस्ट सिटी। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। ठीक है, तो इतना मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी रखिए। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कल भी हमने बात करी थी इसके बारे में कि यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है ना, यूनिकैमरल है, यानी कि यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, विधानसभा तो है, विधान परिषद नहीं है। तो यानी कि लोकसभा की सीटें यहाँ पे 29 है। अगर बात करें लोकसभा की सीटें 29 है और राज्यसभा की सीटें 11 है। तो ये भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं अगर रखना चाहे तो। अब बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका का भी फॉर्मेशन 1 नवंबर को हुआ था और 1956 में ही हुआ था, इसका भी 1956 में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहाँ की लेजिस्लेचर कैसी है, तो यहाँ की लेजिस्लेचर बाई कैमरल है, ये याद रखिएगा। गवर्नर यहाँ के हैं थावर चंद गहलोत कर्नाटका के, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है बासवाराज बोम्मई। तो इतना याद रखिएगा, और कैपिटल आप यहाँ की है बेंगलोर। ठीक है, अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर को ही हुआ था, तभी तो इसने सेलिब्रेट किया अपना फॉर्मेशन। 1 नवंबर को हुआ, लेकिन ईयर कौन सा था? तो ईयर था 1966। तो देखिए, मध्य प्रदेश और कर्नाटका का फॉर्मेशन डेट भी सेम है और ईयर भी सेम है, 1 नवंबर 1956। बट यहाँ पे हरियाणा की बात करें तो 1966 इसका फॉर्मेशन ईयर है। ठीक है, यहाँ के लेजिस्लेचर कैसा है? तो यहाँ का लेजिस्लेचर भी यूनिकैमरल है। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 10 है और राज्यसभा की सीटें 5 है। हरियाणा की अगर बात करें तो लोकसभा की सीटें 10 है और राज्यसभा की सीटें 5 है।
उसके अलावा बात करें यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर यहाँ के हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो ये इतना इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु टॉप्ड द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की बात करें तो केरला ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को टॉप किया है। बात करें अगर पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की, तो किस बेसिस पे ये रैंकिंग की जाती है, तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की रैंकिंग की जाती है अलग अलग 3 पिलर्स पे, जैसे इक्विटी के बेसिस पे, उसके अलावा ग्रोथ के बेसिस पे, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पे कि कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहाँ पे उस स्टेट में हो रहा है, इस बेसिस पे भी किया जाता है। तो इस तरीके के अलग अलग इंडिकेटर्स को बेस बना करके पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स निकाला जाता है, जिसमें केरला ने टॉप किया है। अगर हम बात करें लार्जेस्ट स्टेट्स की तो केरला है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे तेलंगाना है। वहीं पे स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो स्मॉल स्टेट में टॉप किया है सिक्किम ने, दूसरे पे मेघालय है और तीसरे पे मिजोरम है। ठीक, चलिए लार्ज स्टेट की अगर बात कर ले, लार्ज स्टेट की बात कर ले तो केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, KTT। और वहीं पे बात करें स्मॉल स्टेट्स की, तो इसमें स्मॉल स्टेट्स में ये सिक्किम है, सिक्किम के बाद मेघालय है, उसके बाद मिजोरम है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो पुडुचेरी ने टॉप किया है, दूसरे पे जम्मू एंड कश्मीर है और तीसरे पे चंडीगढ़ है। तो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टेट याद रखिएगा। केरला जरूर याद रखिएगा कि केरला ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में टॉप किया है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हु हैज रिसीव्ड द एजुथैचम अवार्ड। क्या नाम है? एजुथैचम अवार्ड, इसको याद रखिएगा थोड़ा। वेट अ सेकेंड। हाँ, क्या है? एजुथैचम अवार्ड ये मिला है P वत्सला को। किसे मिला है? P वत्सला को। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन बन गई? तो ये बन गई माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद है किसे अपॉइंट किया गया एज द न्यू डायरेक्टर जनरल। इट्स न्यू डायरेक्टर जनरल। किसका न्यू डायरेक्टर जनरल? तो देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अभी बहुत लोग ये समझ लेंगे कि यहाँ पे इट्स लिखा है तो मे भी ऊपर अभी माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही थी, तो यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं कौन? फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं अरुण चावला जी। अभी ये फिक्की क्या है? इंडस्ट्री चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। थोड़ा लंबा नाम है तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैं लिख देता हूँ इंडियन चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो ये पूरा नाम है। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। और तो इसके नए डायरेक्टर जनरल अरुण चावला बना दिए गए हैं। अगर बात करें फिक्की के बारे में थोड़ा और सब, तो फिक्की की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1927 में, इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके अलावा फिक्की का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और फिक्की के प्रेसिडेंट अभी है उदय शंकर। और फिक्की के सेक्रेटरी जनरल है दिलीप चिनॉय। कौन? दिलीप चिनॉय। तो ये इतना फिक्की के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है विच लेक गॉट इट्स फर्स्ट ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर। किस लेक में पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर बनाया गया है? तो डल लेक में बनाया गया है, यानी कि लेक में तैरते हुए नाव में आप थिएटर का मज़ा उठा सकते हैं। तो ये डल लेक में बनाया गया है। किस स्टेट
कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर कर दिया है टाइगर रिजर्व। मतलब इन दोनों को कंबाइंडली क्या कर दिया गया है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ में, एक बार और हम इस न्यूज़ को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद है 73rd इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डे। 73rd इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डे सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पे किया गया, तो मणिपुर में ये किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए के अभी कमांडेंट बना दिए गए हैं संजीव कपूर। कौन? संजीव कपूर बना दिए गए हैं। उसके बाद है वर्ड ऑफ द ईयर 2021। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है वैक्स को, ठीक है। वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। और 2021 के लिए वैक्स को, 2020 के लिए लॉकडाउन को और 2019 के लिए क्लाइमेट एनर्जी को ये वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। उसके बाद है हु हैज टेकन ओवर एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल्स। आसाम राइफल्स के एडिशनल डायरेक्टर जनरल बना दिए गए हैं कौन? दिनेश कुमार सिंह। 90 डेज इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दिया गया है, कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान के अगर अनएम्प्लॉयड लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेना है तो उनको 90 डेज का कंपलसरी इंटर्नशिप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है 2 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया नेशनल आयुर्वेदा डे। वेट अ सेकेंड। नेशन वाइड इमरजेंसी कहाँ पे घोषित कर दिया गया? तो नेशन वाइड इमरजेंसी घोषित कर दिया गया इथियोपिया में। और इंडियन ट्राइबल डांस फेस्टिवल ये मनाया गया छत्तीसगढ़ में। वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप, जो लोग डीफ है उनको लिए जूडो चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ, कहाँ पे किया गया आयोजित? तो ये किया गया फ्रांस में। और ब्लू फ्लैग 2021 वारफेयर एक्सरसाइज है ये, ब्लू फ्लैग 2021। और ये मल्टीलेटरल वारफेयर एक्सरसाइज है, बहुत सारे कंट्रीज इसमें भाग लेती है। तो ये कहाँ पे हुआ था ये पूछा जा रहा है। ये हुआ था इजराइल के ओवडा एयरबेस में। उसके अलावा किस स्टेट के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया टू प्रोवाइड कंप्लीट एग्जेम्पशन इन मोटर व्हीकल टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि अगर आप ई व्हीकल लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होगा, साथ ही साथ जो टैक्स लगता है उसको, मोटर व्हीकल टैक्स, उससे भी बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, छूट दे दी जाएगी। उसके बाद अगर बात करें नया सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट किसे बनाया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का नया सेक्रेटरी बनाया गया डॉक्टर राजेश गोखले को। और प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के नए चेयरमैन बन गए विवेक देवरॉय, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी के नए चेयरमैन विवेक देवरॉय। और उसके अलावा 5th रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट ये हुआ, तो इसको किसने जीता? इसको जीता पी इनियन ने। उसके अलावा किस कंट्री में याहू ने अनाउंस किया कि ये क्लोज कर दिया जाएगा, मतलब इसके जितने भी सर्विसेज हैं ना याहू के, ये चाइना में क्लोज कर दिए जाएंगे। याहू ने ये अनाउंस किया। इंडोनेशिया हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द नोवावैक्स वैक्सीन ऑफ कोविड-19 क्या है, ये रिकॉग्नाइज करने वाला पहला कंट्री बन गया है इंडोनेशिया। उसके अलावा विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन द यूज़ ऑफ फॉरेन करेंसीज के उपयोग पे बैन लगा दिया है अफगानिस्तान में, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुशील चंद्र है। इन्होंने अभी ओवरसीज किया है, इन्होंने अभी निरीक्षण किया है, इन्होंने अभी मॉनिटर किया है
कहाँ पे होने वाले चुनावों को, तो जो चुनाव अभी हुए थे उज्बेकिस्तान में, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के चुनाव में, आई मीन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन्होंने मॉनिटर किया है, ओवरसी किया है, तो इसको भी याद रखिएगा। इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ सोलर पावर ग्रिड। इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ सोलर पावर ग्रिड इंडिया और यूके ने लॉन्च किया है। इसके अलावा डैमन गलगट एक ऑथर हैं, राइटिंग करते हैं, इन्होंने जीता है बुकर प्राइज। तो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से कंट्री के ऑथर हैं। साउथ अफ्रीकन ऑथर हैं डैमन गलगट, और इनके बुक द प्रॉमिस के लिए इन्हें मिला है बुकर प्राइज। उसके बाद है 29 म्यूजियम हैव बीन इनॉग्रेटेड टू प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल्स के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए 29 म्यूजियम्स क्या किए गए हैं, इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ किया गया है, तो मणिपुर में खोला जाएगा ये। उसके अलावा ICC T20 बैटिंग रैंकिंग की बात करें तो टॉप पोजीशन पे कौन आ गया है, तो ये आ गया है बाबर आजम। सेकंड नंबर पे है इसी पाकिस्तान के ही मोहम्मद रिजवान। थर्ड पे है एडन मार्करम एंड फोर्थ पे है लोकेश राहुल यानी कि KL राहुल। एंड विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली अभी 10th रैंकिंग पे है, 10th नंबर पे है। नेक्स्ट है 4 नवंबर 2021 को किसने लॉन्च किया आयुष्मान CAPF हेल्थ। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है ना, उनके लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के पर्सनल के लिए अमित शाह ने इसको लॉन्च किया। किसे अपॉइंट किया गया है एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस टीम। राहुल द्रविड़ बन गए हैं रवि शास्त्री के बाद, ये तो पता ही होगा। और किस मिशन को इंक्लूड किया गया इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को शामिल किया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। किस कंट्री ने अप्रूव किया है द फाइजर वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 5 to 11। फाइजर ने वैक्सीन बनाया कोविड के लिए, जिससे 5 से 11 साल के बच्चों के लिए ये वैक्सीन बनाया गया और अमेरिका ने इसको अप्रूव कर दिया है। उसके अलावा वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया गया 5 नवंबर को। द कुक स्ट्रेट अपीयरिंग द नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन इन डिस्कशन। कुक स्ट्रेट है, एक स्ट्रेट है, एक खाड़ी है जो कि दो सेपरेट करती है नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स को किसी कंट्री के। तो न्यूजीलैंड के नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड को ये क्या करती है, सेपरेट करती है। ये अभी हाल ही में चर्चा में रही थी, कुक स्ट्रेट, याद रखिएगा। उसके बाद है किस कंट्री ने होस्ट किया है वन ग्लोबल वियतनाम समिट। वन ग्लोबल वियतनाम समिट होस्ट किया है फ्रांस ने। और किस कंट्री ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट जिसका नाम है गुआंगमू। तो चाइना ने गुआंगमू नाम का वर्ल्ड का पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। किस स्टेट ने लॉन्च किया 2 नए स्कीम्स को, जनसेवक और जनस्पंदन। जनसेवक और जनस्पंदन ये 2 स्कीम्स हैं। कहाँ की स्कीम्स है, तो कर्नाटका के ये दोनों स्कीम्स हैं। और किस स्टेट के कुमाऊं चिउरा ऑयल, क्या नाम है, कुमाऊं चिउरा ऑयल को GI टैग मिला है। तो उत्तराखंड का ये प्रोडक्ट है। कुमाऊं से ही आपको पता चल गया, कुमाऊं गढ़वाल ये रीजन्स कहाँ पे उत्तराखंड में ही आते हैं। तो कुमाऊं चिउरा ऑयल इसको GI टैग दिया गया है, उत्तराखंड का ये प्रोडक्ट है। उसके अलावा विच कंट्रीज क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो हैज अनाउंस। ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से भी खेलते हैं। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उसके अलावा स्टैच्यू ऑफ फेमस गुरु आदि शंकराचार्य के स्टैच्यू का अनावरण किया, अनवील किया। कहाँ पे ये स्टैच्यू है, तो केदारनाथ धाम में है। नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया, अनावरण किया, प्राइम मिनिस्टर ने। किस इंडियन लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया है एज राज्योत्सवा डे बाय द US स्टेट ऑफ जॉर्जिया। तो इंडियन लैंग्वेज जो कन्नड़ा है ना, कन्नड़ा को डिक्लेयर किया गया राज्योत्सव डे बाय US स्टेट ऑफ जॉर्जिया। और आकाश कुमार ने मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए, आकाश कुमार।
क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता। किस कंट्री के पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक बिल जिसमें ये बोला गया कि दिवाली एज अ नेशनल हॉलीडे वहाँ पे मनाया जाएगा? अमेरिका में दिवाली एज अ नेशनल हॉलीडे मनाया जाएगा। किस डे ने सेलिब्रेट किया ऑन 6 नवंबर? कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया 6 नवंबर को? तो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वॉर। इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वॉर ये मनाया गया 6 नवंबर को। ठीक है। किस कंट्री ने अभी टेस्ट कर लिया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है लार्ज स्केल इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन को? तो इजराइल ने ऐसा किया है। और किस कंट्री से द आइडल ऑफ मदर अन्नपूर्णा विच वॉज स्टोलन फ्रॉम द टेम्पल ऑफ काशी 100 years ago विल बी ब्रॉट बैक? तो काशी से एक मूर्ति चुरा ली गई थी, मदर अन्नपूर्णा यानी कि माँ अन्नपूर्णा की ये मूर्ति थी, काशी से चुरा ली गई थी लगभग 100 साल पहले। अब उसे वापस लाया जाएगा। तो किस कंट्री से वापस लाया जाएगा इंडिया में? तो कनाडा से ये वापस लाया जाएगा। उसके अलावा नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो अजय शर्मा को सम्मानित किया गया। किस स्टेट के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस? तो जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लाया गया दिल्ली के गवर्नमेंट के द्वारा। और विच मेडल डिड मनु भाकर एंड जवाद फरोगी विन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट इन द प्रेसिडेंट्स कप? प्रेसिडेंट्स कप चल रहा है जहां पे 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में मनु भाकर और जावेद फरोगी की टीम ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है या जावेद फरोगी का किस खेल से है? तो आपको क्या बताना है? शूटिंग से। कौन बन गया है इंडिया का पहला क्रिकेटर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेला है? तो ये है उन्मुक्त चंद, पहले इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने बिग बैश लीग में खेला है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये 7 नवंबर को मनाया गया। उसके अलावा CS वेंकट कृष्णन, इन्हें अपॉइंट किया गया है CEO बार्कलेज का। ठीक है, बार्कलेज का CEO किन्हें बनाया गया है? CS वेंकट कृष्णन को। उसके अलावा विच कंट्री प्लेयर सारा टेलर हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन कोच ऑफ मेंस फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम? तो ये थोड़ा सा नया न्यूज़ है, थोड़ा कुछ अलग हुआ है। प्लेयर है सारा टेलर, इंग्लैंड की ये वुमेन क्रिकेटर है। इन्हें क्या बनाया गया? ये बन गई है पहली वुमेन कोच ऑफ मेंस फ्रेंचाइजी क्रिकेट। तो इंग्लैंड की एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम है जो कि मेंस की टीम है, लड़कों की टीम है, उसकी ये कोच बना दी गई है। नाम इनका क्या है? सारा टेलर। उसके अलावा with 642 billion India has reached with place in terms of foreign exchange reserve? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में इंडिया 4th पोजीशन पे पहुंच गया है। इंडिया के पास कितना फॉरेन रिजर्व है? 642 बिलियन एज ऑन नवंबर 7, 2021। क्लियर है? हो सकता है अभी थोड़ा चेंज हो गया हो। हु टॉप्ड द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? अगर बात करें एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की तो सबसे टॉप पे कौन रहा था? सिंगापुर यूनिवर्सिटी रही थी पूरे एशिया में। 133rd बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया 7 नवंबर को CV रमन का। और कौन से वाइस एडमिरल ने टेक ओवर किया है एज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड? तो कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है वाइस एडमिरल, क्या बनाया गया? चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड। उसके अलावा On November 7, 2021, the Ministry of Information and Broadcasting has made a single window filming mechanism in collaboration with which ministry? तो क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने क्या किया? सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म के लिए कोलेबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ। यानी कि सिंगल विंडो का क्या मतलब है? एक ही विंडो पे सारा काम आपको हो जाएगा, एक ही जगह पे सारा काम हो जाएगा, इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? उसके बाद बात करें कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया 8 नवंबर को? तो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया गया। चंबा चप्पल
ये क्या है? चंबा चप्पल है, ये हिमाचल प्रदेश का चप्पल है और इसे जीआई टैग मिला है। किस बैंक ने स्टार्ट किया है वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट फैसिलिटी? तो वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट फैसिलिटी फॉर पेंशनर्स, पेंशनर्स के लिए, जिन लोगों को पेंशन मिलता है उन्हें, उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट फैसिलिटी किसने कर दिया है? एसबीआई ने कर दिया है वो स्टार्ट। उसके अलावा नोवाक जोकोविक, इन्होंने जीता है 37th मास्टर्स टाइटल इन फ्रांस, फ्रांस में जीता है। और तेंजिंग नॉर्गे, तेंजिंग नॉर्गे को अवार्ड दिया जाएगा, नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 के लिए। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया जाएगा प्रियंका मोहित को। बात करें विच मेडल सौरभ चौधरी वॉन इन ISSF प्रेसिडेंट कप? इंडियन शूटिंग फेडरेशन जो प्रेसिडेंट कप चल रहा था उसमें सौरभ चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है? तो यहाँ पे उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है फ्रॉम विच स्टेट द कंट्री फर्स्ट बैम्बू क्रिकेट बैट एंड स्टम्प्स हैज बीन डेवलप्ड? वर्ल्ड का कंट्री का पहला बैम्बू क्रिकेट, बांस से बने हुए क्रिकेट और स्टम्प्स बनाए गए हैं त्रिपुरा में। और 71st ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? संकल्प गुप्ता बन गए हैं। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने, सेकंड प्लेस पे रहे थे लुई हैमिल्टन। और कौन बन गए हैं यंगेस्ट बॉलर टू टेक 400 T20 विकेट्स? राशिद खान अफगानिस्तान के बॉलर हैं, आपको पता है। ये यंगेस्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने T20 में कितने विकेट्स लिए हैं? 400 विकेट ले लिए हैं। पहला खेलो इंडिया आर्चरी टूर्नामेंट इनॉग्रेट किया गया सोनीपत में। वन लाइनर्स है, इसको याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें सब में एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तब तो हो गया, है ना। जहाँ पे मुझे लगता है कि एक्सप्लेन किया जा सकता है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं दे देता हूँ। उसके अलावा कौन बने हैं पहले चाइनीज वुमेन टू वॉक इन स्पेस? स्पेस में, अंतरिक्ष में वॉक करने वाली पहली महिला बन गई हैं वोंग यापिंग, ये चाइनीज वुमेन है। उसके अलावा विच डे वो सेलिब्रेटेड ऑन 9th of November? 9th of November को मनाया गया नेशनल लीगल सर्विस डे। और किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया इट्स फाउंडेशन डे और 9th of November? तो उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना सेलिब्रेशन डे फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। और संजय बांगर ये हेड कोच बना दिए गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के। ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर, ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन द मूवी थिएटर, ये कहाँ पे? मुंबई में खोला गया है। यानी कि थिएटर में क्या होगा, आप कार ड्राइव करके जाइए और अपना रूफटॉप खोलिए और कार में बैठे बैठे ही फिल्में देख लीजिए, ये मुंबई में खोल दिया गया है। इसके अलावा 72nd ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो बन गए हैं मित्रभा गुहा। देखिए 71st कौन बने थे? संकल्प गुप्ता, और ये बन गए हैं 72nd। कौन बन गए? 72nd है मित्रभा गुहा, ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। और बात करें न्यू सीएमडी एंड पीटीसी, न्यू सीएमडी ऑफ पीटीसी इंडिया, पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी बना दिए गए हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए गए हैं राजीव कुमार मिश्रा। WTT कंटेंडर्स टेबल टेनिस टूर्नामेंट, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर्स टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ, तो इसको किसने जीता है? मोनिका बत्रा और अर्चना कामत ने जीता है। उसके बाद पहला नेशनल योगासन चैंपियनशिप, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? पहला नेशनल योगासना चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया जाएगा भुवनेश्वर में। और कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है श्रमिक मित्र योजना? तो ये दिल्ली के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है श्रमिक मित्र योजना। और वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया गया 10th of November को। वेयर इज अ न्यू बायोटेक्नोलॉजी सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स, नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए नया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। कौन वो थर्ड क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 3000 रन स्कोर किया है मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। और पहले नंबर पे जो सबसे पहले 3000 रन जिन्होंने पूरे किए थे T20 क्रिकेट में, तो वो थे कौन? वो थे विराट कोहली, ठीक है। उसके बाद विच सिटी ज्वाइंड द यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़, कौन से सिटी ने ज्वाइन किया है यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़ के लिस्ट को? तो ये श्रीनगर ने ज्वाइन किया है। और कौन बन गए हैं हेड ऑफ NDRF?
ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के ये जो नए हेड बन गए हैं, ये बन गए हैं अतुल करवाल। और ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में बात करें तो नॉर्वे ने टॉप किया है और इंडिया का रैंक है 18th। इसके अलावा कौन बन गया है या डिक्लेयर किया गया है किसे प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर, तो अक्टूबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया है आसिफ अली, जो कि मेंस क्रिकेट टीम पाकिस्तान के सदस्य हैं। और फीमेल की बात करें वुमेन क्रिकेटर की तो लौरा डिलेनी, ये फीमेल है, आयरलैंड के क्रिकेटर है, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है अक्टूबर के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इतना हमने किया, और बाकी जो बच गए हैं वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने जो बोला था अभी कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए, जैसे क्राउन, लूसेंट, जीएस पॉइंटर, उसके अलावा घटना चक्र की बुक, स्टेट स्पेशल के जो भी है वो सब हमारे चैनल पे इंडिविजुअली कोर्सेज ये चल रहे हैं। तो जो भी जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या फिर मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। इन नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमारा पेज है, वहाँ पे जाके हमें लाइक और फॉलो कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।